2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने केरला के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा केरला का एक नाटक है, जैसे मुदियट्टू हम कहते हैं, ये रहा मुदियट्टू जो केरला का है, इसको ICH यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये होता है। अमूर्त अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को कब मान्यता मिली इसके द्वारा? तो इसको मिली थी 2010 में। तो अब बात आती है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में कितनी है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त यूनेस्को विरासत साइट है 15, जिसमें 15वीं है गरबा। 15वीं कौन सी है? गरबा। तो विश्व धरोहर कितनी है? और यही बात आ जाए कि विश्व धरोहर कितनी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 42 में 34 जो है वो है सांस्कृतिक साइट, 7 है वो है नेचुरल प्राकृतिक साइट, और एक जो बची वो है मिश्रित साइट। कितनी है? मिश्रित साइट। तो अब बात आती है कि जो कुटियाट्टम है, अब 2010 में तो केरला के मुदियट्टू को ICH में शामिल कर लिया गया। अब बात आती है कि 2008 में ICH में किन किन मतलब नाटकों को शामिल किया गया था। 2008 में ICH अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में एक कुटियाट्टम, कौन सा? कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला को शामिल किया गया था। तो ये 2008 में किए गए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको हम बोलते हैं कवर। ये रहा कवर। क फॉर कुटियाट्टम, व फॉर वैदिक जप और रा फॉर रामलीला। तो ऐसे याद रख लेंगे कि कवर को 2008 में ICH द्वारा शामिल किया गया। और इसमें एक और ट्रिक है, डबल टू आता है जिसमें, जैसे मुदियट्टू हुआ, कुटियाट्टम हुआ, तो ये केरल के लोक नृत्य और नाटक हैं जिनमें डबल टा आता है। वो केरल का रूट वर्ड है, उसको याद रख लेना। और इनमें से 2010 में 2008 में तो ये शामिल हो गए तीनों, और 2010 में ICH में क्या क्या शामिल किया गया। तो 2010 में किया गया छऊ, कालबेलिया और मुदियट्टू। कौन कौन से 3 लोक नृत्य? छऊ, कालबेलिया, मुदियट्टू। छऊ जो है वो है राजस्थान का, और मुदियट्टू है वो केरला का। तो इन तीनों को 2010 में शामिल किया गया था। अब जैसे हमारा ये है योग को ICH में क्वेश्चन आ जाता है कि योग को ICH में कब शामिल किया गया। तो योग को ICH में 2016 में शामिल किया गया। हमारा जो कुंभ का मेला लगता है, जो एक अर्ध कुंभ लगता है और एक फुल कुंभ लगता है, पूरा कुंभ 12 साल के लिए लगता है, वो 2017 में उसको ICH भारतीय द्वारा मान्यता प्राप्त ICH जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया था 2017 में। और कुंभ को 2017 में दुर्गा पूजा है जो वो 14वीं सांस्कृतिक साइट है जिसको 2021 में शामिल किया गया ICH में। और 15वीं क्या है? 15वीं में पूछ ली जाए तो वो है गरबा। गरबा को जो अभी 15वीं बनी है यूनेस्को की ICH में शामिल करने वाली संस्था, तो गरबा बना है। गरबा क्या है? लोक नृत्य है गुजरात का। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। जो हमारा लाहो है वो किस राज्य की नृत्य शैली है। तो लाहो है मेघालय की नृत्य शैली है। किसकी है? मेघालय की। हमारा लाहो है वो मेघालय की नृत्य शैली है। तो अन्य लोक नृत्य कौन कौन से होंगे लाहो के? वो मेघालय के अन्य लोक नृत्य क्या क्या होंगे। तो मेघालय के अन्य लोक नृत्य होंगे, एक नोंगक्रेम, बेंदिन खलम, सादा सुख, बंगला और खांसी। ये जो है इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना। कौन कौन से बताए मैंने? नोंगक्रेम, बेंदिन खलम, सादा सुख और बांग्ला। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए। तो मेघालय से हम याद रख लेंगे भैया घायल। तो इसमें होगा नोंगक्रेम। घायल का मतलब नोंगक्रेम, मुझे क्रैम मत करो भैया, या क्रैम मत करो। और बेंदिन कलम कि ओहो भाई क्राइम करके आपने तो हद कर दी, मैं तो सादा सूखा सा आदमी हूँ, आप मुझे बगल में दबा लोगे तो मेरे को खांसी आ जाएगी। तो ऐसे याद रख लेने हैं, नोंगक्रेम, बेंदिन खलम, सादा सूख, बांग्ला और खांसी। यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है भाई।
अब बात आ जाती है केरल के, मैंने बताए थे आपको क्या, एक रूट वर्ड बताया था डबलटा, और एक और याद रख लेना है कली। कली से कथकली और डबलटा से मोहिनीअट्टम और कुटियाट्टम और मोदियट्टू अभी पिछले पेज पे ही मैंने बताए थे आपको। ये शास्त्रीय नृत्य हैं इनके, केरल के। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, गंगूबाई हंगल जो हैं उनका संबंध मुख्य रूप से किस घराने से? गंगूबाई हंगल एक प्रमुख कलाकार है किराना घराना की। तो गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? गंगूबाई हंगल का संबंध है किराना घराना से। और किराना घराना के संस्थापक कौन है? किराना घराना के संस्थापक हैं करीम खान। करीम खान, किराना घराना के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट। याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है उस्ताद यानी कि मास्टर्स, किस किस के मास्टर? तो मास्टर की बात आती है तो मास्टर में याद रख लेना है सितार के मास्टर। सितार के मास्टर कौन कौन है? तो हरिशंकर भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर, विलायत खान, अरविंद पारेख। अब भाई इनको याद करने की ट्रिक क्या क्या है? तो जो सितार से एक रूट वर्ड याद रख लेना सीता जी। सीता जी मैं तो उसमें हरिशंकर और रविशंकर याद रख लेना। सीता जी श्रीलंका गई थी, तो श्रीलंका विदेश होता है हमारे लिए, भारतीयों के लिए श्रीलंका एक विदेश है। तो उसमें विलायत खान और अरविंद पारेख ये नाम याद कर लेने हैं। क्या क्या? हरिशंकर भट्टाचार्य, पंडित रविशंकर, विलायत खान और अरविंद पारेख याद कर लेने हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब ऐसे ही याद कर लेने हैं वायलिन के उस्ताद। वायलिन के कौन कौन है? वायलिन के हैं, वायलिन से याद कर लेना है वाय जो है, वायलिन से क्या याद रख लेना है? वाय जो है सुबह को होती है, तो सुबह से सुब्रमण्यम याद रख लेना, के सुब्रमण्यम के वैद्यनाथम। जब वाय हो जाती है सुबह को तो किसके पास जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं ना भाई। तो के सुब्रमण्यम के वैद्यनाथम याद रख लेंगे। अब बात आती है अगला संतूर। संतूर के उस्ताद कौन है? संतूर के प्रमुख नाम याद रखने हैं। संतूर से रूट वर्ड याद रखना है संतलोक। संतलोक का मतलब जो शिव कुमार शर्मा और भजन झोपाड़ी, शिव जी के भजन करते हैं संतलोक। क्या याद रखना है? संतूर से संत याद रखना है रूट वर्ड, जिसके लिए भजन करते हैं शिव जी के संतलोक। संतलोक शिव जी के भजन करते हैं, तो शिव कुमार शर्मा और भजन झोपाड़ी संतलोक से याद कर लेना है। अब बात आती है सारंगी। सारंगी के उस्ताद कौन है? तो प्रमुख नाम है इनमें बुंदू खां और सुल्तान। तो सारा ले लिया, बूंद बूंद ले लिया और सुल्तान ने, तो इससे याद रख लेना है सारंगी से कि बुंदू खान और सुल्तान। ठीक है जी। अब बात आ जाती है उत्सव, फेस्टिवल। हम धीरे धीरे अभी ये कर रहे हैं, फिर आगे चल के धीरे धीरे अभी थोड़े नाम याद करेंगे, फिर आगे और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। वो है ना डोज, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे ही 5वां क्वेश्चन है, तो उसमें जो उत्सव हैं, फेस्टिवल्स जिन्हें हम कहते हैं, मनाते हैं। फेस्टिवल्स में तमिलनाडु के प्रमुख उत्सव हैं चित्राती, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक बुल फेस्टिवल होता है तमिलनाडु का। पोंगल, महामहिम और पुथड़ू। पुथड़ू जो है, ये पुथड़ू जो है इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। पुथड़ू न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु का ये न्यू ईयर उत्सव है पुथड़ू न्यू ईयर उत्सव है तमिलनाडु का। और केरल का न्यू ईयर उत्सव है विशु। ठीक है, ठीक है जी।